हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मूल अधिकारों की। मूल अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में अमेरिका के राइट्स ऑफ बिल से लिया गया था। मूल अधिकारों को भारत का अधिकार पत्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा। भारत का मैग्ना कार्टा व आधार स्तंभ डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 12 की। अनुच्छेद 12 है जो राज्य से संबंधित है। राज्य में क्या क्या आएगा? तो राज्य में आएगी संसद, विधानसभा, पंचायत, नगरपालिका, वैधानिक संस्थाएं आदि। अब बात करते हैं अनुच्छेद 12 वर्णन किस चीज का करता है कि अगर ये संस्थाएं मूल अधिकारों का हनन करती है, हनन, तो नागरिक कहा जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, कोर्ट में। अनुच्छेद 13 है, इसके अनुसार राज्य से मतलब है संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का हनन करे। भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान 14 से 32 तक अधिकार प्रदान है। ठीक है, उसमें आता है सबसे पहले समता का अधिकार आता है, समानता। सभी नागरिक कानून की नज़रों में समान है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार है कि सभी भारतीय नागरिकों को स्वतंत्र रहने का, कहीं भी विचरण करने का, कहीं भी जाने आने का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध 23 और 24 में है। अब शोषण के विरुद्ध क्या है कि किसी भी नागरिक का शोषण नहीं किया जा सकता। इसको बाल श्रम से भी जोड़ सकते हैं, इसको बेगारी प्रथा से भी जोड़ सकते हैं, इसको बंधुआ मजदूरी से भी जोड़ सकते हैं। तो इस किसी भी नागरिक का शोषण नहीं किया जाएगा। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता से क्या मतलब है? कोई भी नागरिक हिंदू, मुस्लिम धर्म को अपना सकता है, ईसाई धर्म को अपना सकता है, उसे कोई रोक टोक नहीं रहेगी, वो किसी भी की पूजा अर्चना कर सकता है। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो इससे आशय है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार से कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी संस्कृति के अनुसार शिक्षा पाने का अधिकार है। अल्पसंख्यक अपनी शैक्षणिक संस्थाएं ओपन कर सकते हैं, संचालन करने का अधिकार होगा। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे मूल अधिकारों का हृदय हृदय कहते हैं। अब मूल अधिकारों का हृदय किसे क्यों कहते हैं, ये बात है जानने वाली। संवैधानिक उपचारों से मतलब है कि अगर हमारे किसी भी मूल अधिकारों का हनन होता है तो नागरिक कहाँ जा सकता है? कोर्ट में। ठीक है, कोर्ट में जा सकता है। कोर्ट का मतलब रिट दायर कर सकता है, रिट लगा सकता है उसके, अगर उसके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो। अब एक नोट करके लिखना है, जो संपत्ति का अधिकार का अनुच्छेद 31 में उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। तो अब इस अधिकार को कहाँ शिफ्ट किया गया? इस अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी किस में बना दिया गया? अनुच्छेद 300 में, 300 कै में बनाया गया। ठीक है, आया इतना? ठीक है, आगे चलते हैं। अब है अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 की बात करते हैं। इसके तहत संसद सशस्त्र बल होते हैं, जो सशस्त्र बल या खुफिया एजेंसी, जो हमारी आर्मी होती है, खुफिया एजेंसी अपनी है, कौन सी है? जवाब दो। रॉ। कौन सी है? रॉ। आदि कर्मचारी अधिकारियों को सीमित कर सकती है। तो भाई कर्मचारियों के अधिकारों को सीमित कैसे कर सकती है? भाई अगर उनको सेवा देनी है तो अधिकारों को सीमित करना होगा। अनुच्छेद 34 है। अनुच्छेद 34 है मार्शल लॉ के दौरान मूल अधिकारों पर प्रतिबंध। अर्थात जब मार्शल लॉ होता, क्या है मार्शल लॉ? होता है जब सत्ता सेना के हाथ में हो। ठीक है, भारत में कभी भी लागू नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। ठीक है, भारत के में कभी भी लागू नहीं हुआ है। अब अनुच्छेद 35 की बात करते हैं। अनुच्छेद 35 की बात करें तो संसद को मूल अधिकारों से संबंधित कानून बनाने की शक्ति है। यह शक्ति किसके पास नहीं है? विधानसभा कानून नहीं बना सकती, बाबा नहीं बना सकती कानून, लेकिन संसद बना सकती है। ठीक है, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसे आगे बढ़ा दो। थैंक यू वेरी मच।